हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने साइंस के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो ओम का नियम क्या कहता है? बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। तो भाई आर बराबर क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा तो बी बटे आई हो जाएगा। तो बी बटे आई कहाँ पर है? बी ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली का जो फ्यूज का तार होता है वो तांबे का बनाया जाता है, कापर का लगा होता है, घरों में आपने देखा होगा। चलिए देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिली एम्पियर कितना होता है। तो एक मिली एम्पियर जो होता है 10⁻³ एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रो एम्पियर कितना होता है। तो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, तो जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। क्या होता है? विद्युत दाब में अंतर। अगला क्वेश्चन है अगर Q आवेश विभवांतर B से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य। तो B बराबर किया गया कार्य तो B बराबर होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। तो W बराबर VQ। तो BQ कहाँ पर है? C ऑप्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजता है उसे सेल को कहते हैं। तो जो धारा है वो धन दिशा से ऋण दिशा की ओर बढ़ती है, यानी बाहर भेजना है तो धन ध्रुव से भेजेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी उपयुक्त सभी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत धारा में ऊष्मा की मात्रा क्या है। यदि ऊष्मा H है तो H बराबर क्या होता है? VIT, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। तो जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक। क्या कहते हैं? विद्युत चालक। अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो जो विद्युत प्रवाह होता है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है, धन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगला क्वेश्चन कि एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है। तो ये होता है, देखिए Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE। और हम जानते हैं अगर ये Q है तो N की वैल्यू निकालनी है और E 1.6 पूरे 10⁻⁻19। अब अगर 1.6 पूरे 10⁻⁻19 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 10⁻18, यानी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 4.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। तो अगर 3 घंटे तक देता है तो टाइम कितना दिया हुआ है? 3 आवर, 3 घंटे। अब इस घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो 3 × 3600, क्योंकि 1 घंटे में कितना सेकंड? 3600। और क्या है? आवेश कितना है? तो आवेश के लिए क्या होता है? Q बराबर IT। ठीक है, तो I कितना है? 0.4 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे यानी गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4320 कूलम। कितना आ जाएगा? 4320 कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो
तो भाई देखते हैं किसका उपयोग किया जाता है। तो परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का भी उपयोग होता है, परिवर्ती प्रतिरोध का भी, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। कह रहा है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो भाई ये विभवांतर दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, इतना धारा दी हुई है और ये विभवांतर, और पूछ क्या रहा है शक्ति। तो P बराबर क्या होता है, वी आई, क्या होता है वी आई। तो 220 गुणे 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 वाट। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, आवेश कितना होगा। तो अभी हमने किया है Q बराबर क्या होता है, आई टी, क्या होता है आई टी, आई कितना है 0.5 और 10 मिनट है तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 10 और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 300 कूलम। कितना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो उसको कहते हैं, देखिए किसी धातु पर अगर हम कोई दूसरा धातु चढ़ाते हैं तो उसको विद्युत लेपन या विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं। चलिए अब आगे के क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।